में देश में अन्याय और न्याय के बीच लड़ाई है। हम न्याय के साथ खड़े हैं, संविधान के साथ खड़े हैं और यह जो हजारों लोग आप देख रहे हैं ये न्याय की आवाज़ है, न्याय के लिए हमारा मुद्दा है कि हम देश के संविधान को बचाएंगे, देश के संविधान की प्रस्तावना की रक्षा करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है उसको प्रोटेक्ट। क्या दिल्ली के अंदर किसान नहीं आएंगे? अरे दिल्ली तुम्हारे बाप की है क्या? दिल्ली दिल वालों की है, ये आरएसएस के और बीजेपी के चंद चालाक चतुर लोगों की नहीं है। इन्होंने तो इतनी इतनी किले लगाई थी, हमने गांव के अंदर इतनी इतनी किले ठोक दिए और अगर ये ज्यादा बड़े दिन की छातियों में ठोकने का काम करांगे। अंग्रेजों के राज में माँ बहन जो पहलवान थी उन्होंने खड़ा होकर कहीं अपना इंसाफ नहीं मांगा, इस शासन में मांगा है। ये बलात्कारियों की, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। कांग्रेस ने देश को लूट लिया जब 588 करोड़ और इन्होंने 10 साल में देश को बना दिया। इनके पास 4,500 का करोड़ कहाँ से आया? चंदा लो, धंधा लो। गृह मंत्री हैं, पुलिस उनके पास, सीबीआई उनके पास, ईडी उनके पास, सीआईडी उनके पास। वो क्या कर रहे हैं? आतंकवादी देश में है तो आप क्या कर रहे हैं? मुंह देख रहे हैं। इसका मतलब आप कमजोर सरकार हैं, आप चोर हैं। कई किलोमीटर से लगातार ये भीड़ चल रही है उनके साथ। कन्हैया कुमार ने आज अपना नॉमिनेशन कर दिया है। 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और यहाँ इनका मुकाबला जो है मनोज तिवारी से होने जा रहा है, जिन्होंने पिछले 2 बार से अपना चुनाव जीता है और इस बार उनका कहना है कि हम हैट्रिक लगाने वाले हैं। और यहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और यहाँ पे जो है कन्हैया कुमार आए हैं। सर क्या कहेंगे कन्हैया कुमार को लेके? कन्हैया कुमार को लेकर के नहीं, पूरे देश की जो जनता है, कन्हैया कुमार तो एक संदेश देंगे पूरे देश के अंदर कि जिस तरीके से इन्होंने शिक्षा के ऊपर हमले किए थे, मैं फर्स्ट प्राथमिकता में जो जेएनयू को बदनाम करने का काम किया, उसके बाद में शाहीन बाग पे आए और किसानों को जिस तरीके से कुचला है। आज किसानों ने बता दिया है कि तमाम हरियाणा के भारत देश के अंदर कहीं पर भी बीजेपी की नो एंट्री है। गांव के अंदर, गलियों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर आज हमारे किसान, मजदूर, कमेरा, दलित, पिछड़ा और मुसलमान भाइयों ने कीले बिछा दी है कि अब आपको हम हमारी गली, कॉलोनी और गांव में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि ये ही उदाहरण इन्होंने दिया था कि दिल्ली के अंदर किसान नहीं आएंगे। अरे दिल्ली तुम्हारे बाप की है क्या? दिल्ली दिल वालों की है, ये आरएसएस के और बीजेपी के चंद चालाक चतुर लोगों की नहीं है। आज ये जनसैलाब और ये देश के अंदर तमाम जो लोग आप देख रहे हैं, ये एक संदेश और मैसेज है कि इस देश के अंदर नफरत जा चुकी है और भाईचारा, अमन, शांति दोबारा लौट के आएगी। शिक्षा मेन मुद्दा है। जिस तरीके से शिक्षा का बेड़ा गर्क करने के अंदर सबसे ज्यादा अहम भूमिका बीजेपी सरकार ने दोहराई है। आज दोबारा से अगर शिक्षा, रोजगार और नफरत को अगर कोई छोड़ेंगे तो इस देश के जो किसान, मजदूर, कमेरा, जो हिंदू मुस्लिम की बात कह करके ये देश के अंदर आए थे, आज वो इनका गेम फ्लॉप हो चुका है। और जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि किसानों ने, मजदूरों ने, इन्होंने तो इतनी इतनी किले लगाई थी, हमने गांव के अंदर इतनी इतनी किले ठोक दिए और अगर ये ज्यादा बड़े दिन की छातियों में ठोकने का काम करांगे। गांव के अंदर, शहरों के अंदर नो एंट्री है। भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, अब वो 40 पे जाके टिक जाएगी। जिसका जिंदा जागता उदाहरण ये भाई कन्हैया का, जो उस आंदोलन के अंदर हम शामिल थे, जो जेएनयू के अंदर 16 के अंदर कन्हैया के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए और क्या कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है तुम्हारी छाती में कील ठोकने का काम करेगी। और तमाम इसी तरीके से इस देश के अंदर जनसलाब। 2 चरणों के मतदान के बाद अमित शाह ने कहा है कि हम जो है 100 सीटों से आगे बढ़ चुके हैं और तीसरे चरण के मतदान के बाद हम 400 का आंकड़ा छूने की ओर पार करेंगे। जुमलेबाजों से कोई उम्मीद है? उन्होंने हमेशा ही, चाहे 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, 15 लाख की बात हो, और जो गुजरात के अंदर दंगे, गैंग रेप जैसी घटनाओं को जिसका स्वागतम वो करते हो, ये देश की जनता भोली भाली जरूर है लेकिन भूली नहीं है। ये बात आप ध्यान रख लेना। ये अब सूपड़ा साफ होगा, कितना ही झूठ जुमले बोले, अब इनके ज्यादा दिन चलने वाले को नहीं, क्योंकि मंदिर का राग भी इनका खत्म हो चुका है। मंदिर पर बड़ा इन्होंने इस देश की जनता को गुमराह किया, लेकिन हम कह रहे हैं मंदिर की जगह आपने शिक्षा के कितने संस्थान खोले वो बताने का प्रयास करें ताकि इस देश को समझ में आए। लेकिन अब ये उस पर बात नहीं करेंगे, ना 2 करोड़ नौकरी पर करेंगे,
ना 700 किसानों पे करेंगे, ना महिलाओं के, राष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं के ऊपर जो शोषण का आरोप लगा, किस तरीके से इन्होंने मारने का काम किया, ये देश के आम जनता जानती है। किसान, मजदूर, तमाम लोग आज जन सलामत के रोडों पर बदल लेने के लिए तैयार हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो अमेठी से वायनाड गए हैं, वायनाड से रायबरेली आए हैं और रायबरेली से इटली चले जाएंगे। देखिए, उनके बाप का देश नहीं है, हमारी मर्जी है। कांग्रेस पार्टी देश की पुरानी पार्टी है और जहाँ पे कुछ भी नहीं था, सब कुछ बनाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। तो आज राहुल गांधी के लिए तमाम दरवाजे खुले हैं। वो 2 जगह से लड़े या वो 3 जगह से लड़े, वो कौन होते हैं हमारे को बताने वाले और वो कौन होते हैं हमारे को डराने वाले? आज किसान बताएगा इस देश को हमने क्या करना है। आप लगातार उन पर महिलाओं को लेकर हमला कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो मंच से कह रहे हैं कि मातृशक्ति को बचाने के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा। लगा दी ना, मंगलसूत्र है। अरे हमारे साथ इतना बड़ा घिनौना काम है, आप मंगलसूत्र की बात करके मुसलमानों पे और हिंदुओं के बीच में दरार पैदा करके आपने 10 साल ये कढ़ाई आपकी चढ़ ली है। लेकिन हम गोदरा नहीं भूले हैं, बाबरी मस्जिद नहीं भूले हैं। ये उसको ढाने वाले बेईमान चतुर चालाक लोग, आज जनता इनसे बदला लेगी। इन्हों की काट की हांडी 2 बार चढ़ चुकी है। आज तमाम जो लोग हैं वो रोडों के ऊपर हो रहे हैं और हम तो जो हमारे विधानसभा है, हमारे लोकसभा है, इनको घुसने नहीं देते। हरियाणा में किसी जिले में जाकर के देख लियो, सिरसा आ जाओ, हिसार आ जाओ, जींद आ जाओ और चाहे रोहतक में, इस तरीके से खदेड़ा इनका कर रहे हैं कि इस देश के अंदर भाईचारे को कायम करना है। आरएसएस और बीजेपी के जो नफरती लोग हैं उनको इस देश से भगाना है। सर, आप क्या कहेंगे कन्हैया कुमार को लेके? बिहार से लेकर वो दिल्ली में आके चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जहाँ देश की जिस चीज़ की जरूरत होती है वहाँ लाया जाता है। कन्हैया देश का युवा क्रांतिकारी है, पढ़ा लिखा। एक तरफ नचनिया, एक तरफ कन्हैया। कांग्रेस की नहीं, इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है। और मैं तो यूँ कहूँगा, जनता डायरेक्ट बीजेपी से लड़ रही है। जनता इन्हें 10 साल देख चुकी है और 10 साल का जवाब जनता उन्हें खुद देगी। इन्होंने हिंदू को बांटा, मुसलमान को बांटा, मस्जिद को बांटा, कुरान को बांटा, गीता को बांटा। इन्होंने आर्मी को बांट दिया, अग्निवीर लाके आर्मी को बांट दिया। इन्होंने बाप नौकरी कर रहा, बेटा रिटायर हो गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान की राजनीति करी, मंदिर मस्जिद की राजनीति करी। इनसे नौजवान का नौकरी दो, ये कहते हैं पाकिस्तान। महिला का हमारा इंसाफ तो ये कहते 370 हटाई, हमने 3 तलाक हटाई। और इनसे कहो कि रोजगार दो तो कहते राम मंदिर बनाया। अरे भैया, कौन सी बात और कौन सा सवाल और कौन सा जवाब? मोदी जी के राज में नहीं, अंग्रेजों के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ जो मोदी जी के राज में हुआ। 700 किसानों ने अंग्रेजों के राज में आत्महत्या नहीं की। अंग्रेजों के राज में माँ बहनों को इज्जत लूट कर नंगा नहीं घुमाया गया। माँ बहनों के, अंग्रेजों के राज में माँ बहन जो पहलवान थी, उन्होंने खड़ा होकर कहीं अपना इंसाफ नहीं मांगा, इस शासन में मांगा है। ये बलात्कारियों की, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। देखिए, भाजपा की साजिश। इन्होंने एक कानून बनाया कि जो चंदा लेंगे उसका नाम ओपन नहीं करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो जो उन्होंने ओपन करा दिया। और इन्होंने 10 कांग्रेस को भी तो चंदा मिला है, कम मिला है, इसलिए नाराज हैं। नाराज नहीं, 60 सालों में कांग्रेस को 588 करोड़ का जनता, इन्हें 10 सालों में 4,500 करोड़ का जनता। वाह, क्या गजब करिश्मा है। कांग्रेस ने देश को लूट लिया जब 588 करोड़, और इन्होंने 10 साल में देश को बना दिया। इनके पास 4,500 का करोड़ कहाँ से आया? चंदा लो, धंधा लो, चंदा दो, धंधा लो। राहुल गांधी डर के भाग रहे हैं, अमेठी छोड़ के नहीं भाग रहे। राहुल गांधी ने ये दिखा दिया है, सुनो, राहुल गांधी ने ये दिखाया कि मेरे लिए कार्यकर्ता बराबर है। उस स्मृति ईरानी से मैं कार्यकर्ता को लड़ाऊंगा और कार्यकर्ता को जिताऊंगा। कार्यकर्ता की मोहब्बत देखिए, वहाँ उद्योगपति, पैसे वाला, व्यापारी, भू माफिया, गुंडा माफिया, बलात्कारी नहीं है। एक आम कार्यकर्ता को लड़ाकर मैसेज दिया है कि अब लोग तंत्र के अंदर छोटा कार्यकर्ता भी लोकसभा के अंदर पहुंच सकता है, विधानसभा के अंदर भी पहुंच सकता है। वो राहुल जी स्मृति ईरानी के सामने लड़ने के लिए, अरे राहुल जी नहीं, राहुल जी के एक आम आदमी चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ 4 जून को वहाँ की जनता बता देगी कि कैसे इस भाजपा की विदाई है। सर, उत्तर पूर्वी जिला में कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच टक्कर है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मुझे तो लग रहा है इन लोगों का पलड़ा भारी है। कन्हैया कुमार लोग बढ़िया करेंगे। हाँ, कन्हैया कुमार भारी करेंगे, लेकिन मनोज तिवारी कह रहे हैं कि इस बार हम हैट्रिक लगा लेंगे यहाँ से और 400 सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे। कुछ तो कहना होगा ना मनोज तिवारी को भी, हाँ। है ना। लेकिन लड़ाई टक्कर की है भाई, जनता दिख रही है माहौल में कि अपने क्षेत्र में करोड़ों रुपया खर्चा किया है। नहीं किया, कोई खर्चा नहीं किया, कोई काम नहीं करा। एक काम गिना दो, एक काम सांसद जी, एक काम
पूरे 10 साल के पीरियड में एक काम गिना दो और 3 लाख वोटों से कम जीतेंगे कन्हैया कुमार, कम से कम 3 लाख वोटों से। 3 लाख वोटों से लिख लेना कागज पे। चलिए ठीक है। हाँ, और भी कुछ लोगों ने अभी तक क्षेत्र में देखा नहीं है। जो भी काम की है आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम की है, उस काम को वो अपने नाम में अपना गिनाते हैं। मोदी जी की हवा में जीत गए, अब क्या जीत के दिखा देना, इस बार जीत के दिखा देना। इस बार कन्हैया कुमार 3 लाख वोटों से, 3 लाख वोटों से कन्हैया कुमार ने कांटे की टक्कर होगी। कन्हैया कुमार पे टुकड़े टुकड़े गैंग होने का आरोप लगा। कोई बात नहीं, झूठा आरोप है। उन लोगों के पास यही है बोलने के लिए। आरोप होता तो क्या नामांकन दाखिल किया है, नामांकन दाखिल ही नहीं कर पाते। आरोप होता तो अरविंद केजरीवाल जेल में। ये आरोप कौन लगा रही है? क्या आरोप लगा रही है? एक मिनट, 2014 से सरकार है उनकी, संविधान को 2014 से सरकार है उनकी। 2016 में आरोप लगी, अमित शाह की गृह मंत्री हैं, पुलिस उनके पास, सीबीआई उनके पास, ईडी उनके पास, सीआईडी उनके पास। वो क्या कर रहे हैं? अगर एक आतंकवादी, एक गुर्गा अगर आपके देश में है, आतंकवादी देश में है, तो आप क्या कर रहे हैं? मुंह देख रहे हैं। इसका मतलब आप कमजोर सरकार हैं, आप चोर हैं, आप लुच्चे हैं, आप क्या है, तारीफ पार किए हुए हैं, आपको सरकार चलाने नहीं आती है, इसीलिए आपको इस बार जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ठीक है, कांग्रेस के में जन सैलाब है कन्हैया कुमार के समर्थन में, लेकिन कांग्रेस में बहुत सारे लोग नाराज हो गए, पार्टी छोड़ के चले गए। देखिए जो दुख में साथ दे वही असली दोस्त है। बरसात आती है, आंधी, नाले चलते हैं ना, नाले नदी, तो अढ़ाई टुकड़े जाएंगे। इस बार जीत के दिखाएंगे। पहले से भाजपा में थे, आए वापस चले गए, अच्छी बात है। देखो जब बारिश आती है, नदी नाले आते हैं, तो कचरा कहाँ जाता? किनारे लग जाता। तो इधर आंधी तूफान चल रहा है कांग्रेस का, ये जो कचरे साइड में लग रहे हैं, फुटबॉल थी, लात मारी, इधर से उधर चले गए, उधर लवली तो ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। पहले बीजेपी में गए, ठीक है, 10 साल जो है ना मंत्री रहे। हमारा पक्ष यही है कि इस क्षेत्र में, दिल्ली में, देश में अन्याय और न्याय के बीच लड़ाई है। हम न्याय के साथ खड़े हैं, संविधान के साथ खड़े हैं, और यह जो हजारों लोग आप देख रहे हैं, ये न्याय की आवाज़ है, न्याय के लिए है। फाइट कैसे? मैंने कहा आपको, ये अन्याय और न्याय की लड़ाई है, इनजस्टिस और जस्टिस की लड़ाई है। हम जस्टिस के साथ खड़े हैं। इस बार 2 साल पहले इधर हुआ था दंगा, वो मुद्दा है इस चुनाव पे। हमारा मुद्दा है कि हम देश के संविधान को बचाएंगे, देश के संविधान की प्रस्तावना की रक्षा करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से कन्हैया के जन समर्थन में भीड़ जो है उमड़ी हुई है, ये पिछले 5 किलोमीटर से लगातार इस कड़ी धूप में भी जनसैलाब उमड़ा हुआ है। स्थानीय नागरिकों से भी हमने बात की और इस बार कह रहे हैं कि जो इस बार जो मनोज तिवारी अपने हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं वो झूठा साबित होगा। पिछले 10 सालों में एक बार भी वो यहाँ क्षेत्र में नहीं आए हैं। और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं। मैडम क्या कहेंगे, यहाँ चुनाव होने वाले हैं 25 मई को दिल्ली में, मनोज तिवारी यहाँ से खड़े हैं और कन्हैया कुमार, कौन बाजी मारेगा? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जी। तो मनोज तिवारी कह रहे हैं कि हम हैट्रिक मारेंगे। देखिए इस बार चेंज चाहते हैं हम। हाँ। बिल्कुल हम चेंज चाहते हैं। तो चेंज क्यों चाहते हैं? मोदी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। देखो कोई विकास नहीं है। हाँ। और लोगों को सर्विस नहीं है, जो कि आज की प्राथमिकता पहली यही है कि सर्विस होनी चाहिए लोगों की, और इतनी कम सैलरी है कि लोग अपना गुजारा नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ चेंज और कांग्रेस आए, और इस बार चेंज अच्छे से होना चाहिए। तो अभी हमने एक महिला से बात की, उन्होंने बताया कि जो हम चेंज चाहते हैं। सर क्या कहेंगे, कन्हैया कुमार इस बार दिल्ली में है उत्तर पूर्वी जिला से, उधर से मनोज तिवारी कह रहे हैं कि अब की बार हैट्रिक। कन्हैया कुमार जी, मनोज तिवारी तो कहीं से कहीं तक नहीं है जी। हाँ। मनोज तिवारी जीत के जाने के बाद एक बार भी झांक नहीं आया था मोहल्ले में, क्या हुआ क्या नहीं आया, कोई सही है गलत है अच्छा है खराब, कोई मतलब नहीं है जी। सिर्फ दावत खाने के लिए आता है। लोगों का कहना है कि इतना ज्यादा भीड़ है, इसमें से पैसे दे के भी लाए गए। कोई भीड़ पैसे की नहीं है जी, सब कन्हैया कुमार के प्यार में है जी। सब कन्हैया कुमार के प्यार में है। कन्हैया कुमार के प्यार में है जी। लेकिन उनको लेके जो आरोप लगते रहे कि वो टुकड़े टुकड़े मानसिकता के हैं। नहीं जी, ये गलत है जी, गलत है। तो चार्जशीट में जो उनको क्यों नहीं साबित करा जी? दिल्ली में सरकार उसकी है, सेंटर में सरकार उसकी है, तो कन्हैया कुमार को जेल पहुंचा देना चाहिए। अब तक तो जेल में होना चाहिए कन्हैया कुमार को। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि 1 जून को जो है चुनाव खत्म हो गए, 4 जून को हम सरकार में आएंगे, हमारा 100 दिन का प्लान तैयार है, 2047 तक का वो बात कर रहे हैं। नहीं जी, ये झूठे साबित होंगे जी। हाँ। झूठे साबित होंगे, हर चीज उनका जुमला ही झूठा है जी। कन्हैया कुमार हमारे एक ईमानदारू जुझारू नेता हैं। इनके हमारे राहुल गांधी जी ने बड़ा सोच समझकर ये निर्णय लिया है, और अपने कन्हैया कुमार को हमारे नॉर्थ ईस्ट MP का चुनाव दिया है, और ये भारी वोटों से जीतेंगे।
दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, 6 पे चेहरा बदला गया, 7वें पे नहीं बदला गया, वो मनोज तिवारी का सीट है। उनको रखा गया कि वो हैट्रिक मार लेंगे और यहाँ कन्हैया कुमार आए हैं। मैं उन्हीं की उसमें हूँ लोकसभा में। 10 साल हो गए, उन्होंने एक ईंट तक नहीं लगवाई। लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।